स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल पे। चलिए एक नया क्वेश्चन देख रहे हैं आज। प्रश्न देखिए पहले। ड्रॉ फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। तो आज हमारा प्रॉब्लम जो है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के लिए है। और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम जानते हैं हमारा फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा, टॉप व्यू नीचे बनेगा। और चूँकि देखिए ये लेफ़्ट साइड है, ऑब्जेक्ट अगर ये फ्रंट है आपका, अगर आप यहाँ खड़े होते हैं तो आपकी लेफ़्ट साइड है ये, तो लेफ़्ट साइड व्यू हमेशा राइट साइड पे बनता है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपका लेफ़्ट हैंड साइड व्यू राइट तरफ बनता है या दाईं तरफ बनता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा था, सबसे पहले हम सीखते हैं कि हमारा चूँकि हमारा फ्रंट ये फेस है, देखिए फ्रंट लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लान या टॉप यहाँ से देखना है और साइड यहाँ से। तो आज भी हम बॉक्स मेथड से ही सॉल्व करेंगे। डायग्राम हालांकि कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तब भी हम इस मेथड को हमेशा के लिए यूज़ करेंगे। तो हम पहले अधिकतम लंबाई देखते हैं। देखिए फ्रंट फेस के लिए अधिकतम लंबाई 60 और अधिकतम ऊंचाई 60। तो 60/60, यहाँ पे भी 60/60 का हमें एक वर्ग दिखेगा, उसके भीतर ही हमें प्रोजेक्शन प्राप्त होगा। ठीक ऐसे ही आप अगर टॉप व्यू से देखें, प्लान से देखें, तो देखिए मित्रों ये चौड़ाई हो गई 60 और ये लंबाई हो गई 60। तो टॉप व्यू में हमें 60 लंबाई और 60 चौड़ाई का एक वर्ग प्राप्त होगा, जिसके भीतर प्रोजेक्शन दिखाई देगा। मित्रों यहाँ पे हम अधिकतम लंबाई, अधिकतम चौड़ाई और अधिकतम ऊंचाई देखते हैं। चलिए मैं इसको पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। तो पहले हम 3H पेंसिल की सहायता से, बहुत ही हल्के पेंसिल से हम अपना फ्रेम ड्रॉ कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट व्यू ड्रॉ करने वाले हैं। फ्रंट व्यू में देखिए लंबाई हमारी ग्राउंड लाइन जो हमने ड्रॉ कर ली है, एक्सिस लाइन या रेफरेंस लाइन या प्रिंसिपल लाइन XY, ये हमने ड्रॉ कर ली है। अब हम 60 mm की इसमें पहले एक रेखा खींचेंगे और ये 60। चलिए 60 के हमने सारे व्यूज़ ड्रॉ कर लिए हैं। अब ये हमारा फ्रंट व्यू के लिए हमारी ग्रिड तैयार हो गई है। इस ग्रिड के भीतर ही हमारा फ्रंट व्यू आएगा। चलिए हम पहले जो लाइन्स हमें दिख रही हैं उनसे हम प्रोजेक्शन लाइन खींच के या प्रोजेक्टर्स खींच के टॉप व्यू के लिए ग्रिड तैयार करते हैं। जितना फ़िलहाल हमें दिखाई दे रहा है उतने की ग्रिड तैयार कर लेते हैं। तो टॉप व्यू में हमने चर्चा कर ली पहले ही। टॉप व्यू में हमें अधिकतम ये चौड़ाई मिलेगी और लंबाई मिलेगी। तो लंबाई गुणा चौड़ाई हमें टॉप व्यू से दिखाई देगा। जबकि हमने फ्रंट व्यू में देखा था, फ्रंट व्यू में हमें अधिकतम लंबाई और अधिकतम ऊंचाई दिखाई दी थी। अब टॉप व्यू के लिए ग्रिड तैयार कर लेते हैं। आइए, ये हमारी चौड़ाई 60, ठीक ऐसे ही हमारा ये लंबाई की दिशा में 60। आइए साइड व्यू के लिए भी हम प्रोफाइल प्लेन वाली लाइन जो प्राप्त होती है, प्रोफाइल लाइन जिसे हम कहते हैं, उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं ताकि साइड व्यू के लिए भी हमें ग्रिड बनाई जा सके। चूँकि हम जानते हैं साइड व्यू हमारा फ्रंट व्यू के बगल में बनेगा जस्ट। चलिए ये लाइन हो गई हमारी, ये हमारा ओरिजिन था, ये 45 की लाइन हो गई। आइए इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं लगे हाथ। ये हमारा एक प्रोजेक्शन हुआ, इस लाइन पे जाके ये हमने टॉप व्यू से, फ़िलहाल हमें जो दिखाई दे रहा है उतना हम ड्रॉ कर लेते हैं। बाद में हम जो नए हमारे किनारे मिलेंगे उन्हें हम ड्रॉ कर लेंगे। तो हमारा ये साइड व्यू के लिए ग्रिड तैयार हो गई। देखिए इसको भी हम ऊपर की ओर ले जाते हैं। आइए एक बार चर्चा कर लें कि साइड व्यू में हमें क्या प्राप्त होगा। अधिकतम जो ऊंचाई प्राप्त होगी साइड व्यू के लिए उसकी चर्चा कर लेते हैं। साइड व्यू देखिए ये हमारा साइड है, ये हमारा साइड है, लेफ़्ट साइड है। लेफ़्ट साइड में देखिए हमें ये चौड़ाई प्राप्त होगी। ये अधिकतम चौड़ाई हमारी 60 है और हमें ये ऊंचाई दिखाई देगी। मित्रों ये ऊंचाई 20 की है, या पूरी नहीं तो 60 है। ये देखिए तो हमारा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू के लिए हमारा फ्रेम तैयार है। देखिए फ्रंट व्यू में हमने अधिकतम लंबाई और अधिकतम ऊंचाई का एक बॉक्स रेडी कर लिया है। टॉप व्यू के लिए हमने अधिकतम लंबाई और अधिकतम चौड़ाई का बॉक्स ड्रॉ कर लिया है। और साइड व्यू के लिए हमने अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम चौड़ाई का बॉक्स ड्रॉ कर लिया है। आप ध्यान से एक बार देख लीजिए। 60 mm लंबी रेखा प्राप्त हो रही है और एक्सट्रीम
राइट साइड पे या दाईं तरफ हमें 60 mm ऊंचाई की रेखा प्राप्त हो रही है। तो हमें ये लेफ़्ट कॉर्नर पे 60 ऊपर जाना है और लंबाई 60 है हमारी, 60 लंबाई और 60 ऊंचाई। आइए शुरू करते हैं। मैं इसको ब्लैक से ड्रॉ कर रहा हूँ, डार्क पेंसिल में, HB पेंसिल से आप ड्रॉ करिएगा इसे। तो हमारे फ्रंट व्यू के लिए देखिए ग्रिड तैयार हो गई, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस फिल कर देना है। ये मित्रों हमारी 60 लेंथ हमने ड्रॉ कर दी है, लंबाई जो ग्राउंड के समानांतर होगी और ये ऊंचाई जो ग्राउंड के लंबवत होगी। ये देखिए लंबाई गुणा ऊंचाई का काम हो गया है। अब देखिए, अब एकदम लेफ़्ट सिरे पे अगर आते हैं, लेफ़्ट कॉर्नर पे, तो हमें ये 20 mm ऊंचाई दिखाई देगी। उसके बाद हमें ये देखिए 20 mm लंबाई की दिशा में पीछे जाना है। तो पहले हम लेफ़्ट कॉर्नर पे 20 mm ऊपर जाते हैं। ये हम 20 mm ऊपर आ गए देखिए, और 20 mm ऊपर जाने के बाद हम 20 mm लंबाई की दिशा में पीछे की ओर बढ़ेंगे। ये देखिए हम 20 mm लंबाई की दिशा में पीछे आ गए हैं। अब देखिए हम यहाँ पहुँच चुके हैं। अब हमें ऊंचाई में फिर 20 mm बढ़ना है और लंबाई की दिशा में फिर 20 mm वापस जाना है। तो हम यहाँ से फिर 20 mm ऊंचाई पर जाकर, ये देखिए हम 20 mm ऊंचाई पर आए। इसके बाद हम फिर से 20 mm लंबाई की दिशा में वापस जाना है। ये देखिए ये 20 mm वापस आ गए। अब देखिए हम यहाँ पहुँच चुके हैं। अब आप फिर से ध्यान से देखिए, तो हमें 20 mm ऊपर जाना है, जिससे हम सबसे ऊपर वाली रेखा में पहुँच जाएंगे और हमें लंबाई में 20 जाके लास्ट वाली पॉइंट से मैच करना है। तो आइए देखते हैं। ये हम 20 mm ऊपर जाएंगे तो अपने आप हम सबसे ऊपर पहुँच जाएंगे। ये 20 mm ऊपर, और सबसे देखिए जो ऊपरी, सबसे ऊपरी सिरा है हमारे फ्रंट व्यू का, वो हमारा, ये देखिए। तो हम ध्यान से अगर देख पा रहे हों, आप अगर देख पा रहे हैं, देखिए फ्रंट व्यू में हमें सिर्फ ये फेस दिखाई देगी। ये देखिए हमें 3 स्टेप प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। तो हमारा फ्रंट व्यू सेम वैसा बन चुका है, मतलब हमारा फ्रंट व्यू सही है। चलिए फ्रंट व्यू कंप्लीट होते ही अब हम जो हमारे किनारे प्राप्त हुए हैं उन्हें प्रोजेक्शंस बढ़ा लेते हैं टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए। तो हम पहले प्रोजेक्शंस ड्रॉ करेंगे। आइए, जो हमें किनारे मिले हैं उनमें प्रोजेक्शंस ड्रॉ कर लेते हैं। आइए देखिए, जैसे एक सिरा हमें ये मिला तो हमने इसको ड्रॉ कर लिया। एक सिरा हमें ये मिला, हमने इसको ड्रॉ कर लिया। बाकी सारे सिरे हमने पहले ड्रॉ कर रखे हैं। चलिए अब टॉप व्यू के लिए देखते हैं। शुरुआत हम इस किनारे से करेंगे। देखिए मित्रों, हमने फ्रंट यहाँ से देखा था। ये देखिए फ्रंट हमने यहाँ से देखा था। तो हमारा जो दाहिना सिरा था, एक्सट्रीम राइट सिरा था, राइट कॉर्नर जो हमारा था, राइट कॉर्नर पे हमें ये रेखा प्राप्त होगी। देखिए टॉप व्यू में, जिसकी लंबाई या हमारे डायग्राम की जो चौड़ाई है वो हो जाएगी 60। तो शुरुआत यहीं से करेंगे हम 60 mm की रेखा ड्रॉ करते हैं पहले। ये देखिए हमारी, ये देखिए टॉप व्यू का सबसे राइट कॉर्नर जो हमारा है वो हमने ड्रॉ कर लिया, ये वाला। अब देखिए ठीक ऐसे ही टॉप व्यू के लिए सबसे लेफ़्ट किनारा जो हमें दिखाई देगा टॉप व्यू में, ये देखिए ये लेफ़्ट किनारा है हमारा। ध्यान से अगर देख पाएँ तो टॉप व्यू में 3 स्ट्रिप दिखाई दे रही हैं हमें। ये देखिए, तो अब हम लेफ़्ट किनारा ये ड्रॉ करते हैं। टॉप से में ये एकदम लेफ़्ट में दिखाई देगा। तो आइए इसको भी ड्रॉ कर लीजिए। इसकी लंबा इसकी जो डायमेंशन है वो 60 mm है, तो इसको 60 को हम पूरा कर लेते हैं। ये देखिए, तो ये हमारे डायग्राम की चौड़ाई में आएगा। चौड़ाई आ गया, देखिए चौड़ाई लंबाई के लंबवत है। देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए, तो लंबाई हमने एक्स वाई के समानांतर ली थी, तो चौड़ाई हम उसके परपेंडिकुलर ले रहे हैं। तो हमने इतना ड्रॉ कर दिया है। अब देखिए इस सिरे पर आकर देखते हैं, अगर हम टॉप से इस सिरे पर, तो हमें 20 mm लंबाई की दिशा में आना है। ये देखिए, पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। फिर एक्सट्रीम जो आखिरी का सिरा है ये वाला, इससे हमें 20 mm आगे की ओर आना है। देखिए हमारे पास ग्रिड तैयार है पहले से, हम सिर्फ 20 mm आगे इसमें फिल करेंगे तो अपने आप हम जो लाइन ड्रॉ की थी हमने प्रोजेक्टर्स, वहाँ तक पहुँच जाएंगे। ये देखिए 20 ये हो गया और 20 ये ड्रॉ करके हम अपने आप इस लाइन तक पहुँच जाएंगे। ये देखिए,
अब मित्रों आप ध्यान से देखिए, अगर ये जो नीचे की ओर हम आ रहे हैं ये हमें टॉप से दिखाई नहीं देगा, टॉप व्यू में ऊंचाई दिखाई नहीं देती है। टॉप व्यू में हमें यहाँ तक पहुँच गए, इसके बाद हमें ये कॉर्नर दिखाई देगा। देखिए ये बिंदु और ये बिंदु एक ही कहलाएंगे टॉप से देखने पर। तो हमें 20 आगे आना, यहाँ से भी सेम ऐसे ही हम यहाँ पहुँच चुके थे, मतलब यहाँ आ गए थे, 20 हमें आगे आना है। उसके बाद यहाँ पहुँचते ही फिर देखिए ये 20 हमें आगे आना है। ठीक है, ऐसे यहाँ पहुँचने के बाद हमें 20 आगे आना है। तो कुल मिला के हमें ये तीनों स्टेप को कंप्लीट करके मिला देना है। तो ऊपर से देखने पे आपको ये लाइन पूरी दिखाई देगी। जैसे हम इसको लंबाई को मानते हैं मान लीजिए, तो हमें ऊपर से लंबाई पूरी दिखाई देगी। तो इसको आई ड्रॉ कर देते हैं पूरे को मिलाते हुए। तो पहले हमें ये 20 ये वाली और 20 ये वाली कंप्लीट कर दी हमने ये। ठीक है, ऐसे ही ये 20 और ये 20, तो हमारा ये पूरा हो गया है। अब टॉप से देखने पर देखिए, शुरुआत से आप जब देखेंगे तो इसमें ध्यान से देखिए आप। पहले ये स्ट्रिप जो दिखाई देगी हमें, ये देखिए टॉप से जब हम 20 mm वापस आए थे यहाँ पे लंबाई की दिशा में, ये 20 जब वापस आए थे यहाँ से भी, तो हमें ये चौड़ाई के समानांतर ये रेखा प्राप्त हुई है। ठीक ऐसे ही 20 mm वापस आने के बाद फिर ये रेखा प्राप्त हुई है चौड़ाई के समानांतर। फिर से 20 आने के बाद हमें ये रेखा प्राप्त हुई है। तो हमें 3 रेखाएं ये ऊपर से दिखाई देंगी। तो आइए हम इनको मिला देते हैं। हमारे पास पहले ग्रिड तैयार है, उसमें रेखाएं दिखाई दे रही हैं। तो हम देखिए हम ग्रिड में वापस आएंगे 20, ये हमने 20 से वापस आ गए, तो हमें इसको मिलाना है 20। ये हमारी लंबाई हो जाएगी। जो चौड़ाई है डायग्राम की हमारे वो 60 है, इसको मिला देंगे 60। ठीक है, ऐसे ही 20 mm और आगे आने पर लंबाई की दिशा में हमें 60 mm का ये ग्रिड मिलेगा, जिसे हम मिला दिए। ये देखिए, अब आइए साइड व्यू देखते हैं। अब देखिए टॉप व्यू जो हमें प्राप्त हुआ है लंबाई और चौड़ाई को लेकर, उससे हमें कोई किनारे प्राप्त नहीं हो रहे हैं, इसलिए इससे कोई प्रोजेक्शन हमें बढ़ाना नहीं है। जितने प्रोजेक्शन हमने ड्रॉ कर रखे थे उतने हमारे सफिशिएंट है और कोई नया प्रोजेक्टर नहीं मिलेगा यहाँ से हमें। अब आइए साइड व्यू की चर्चा करते हैं। साइड व्यू में हमें क्या दिखाई देगा? देखिए साइड हमारा लेफ्ट साइड है, इस कॉर्नर से देखिए लेफ्ट साइड व्यू है। लेफ्ट साइड से देखिए सबसे पहले तो हमें ये रेखा दिखाई देगी 60, ये देखिए। तो ये रेखा जो है चौड़ाई जो हमारी थी हमें ये प्राप्त होगी, और उसके बाद हमें ये 20 mm ऊपर की ओर बढ़ना है ऊंचाई की तरफ। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम 60 mm की रेखा ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारा ग्रिड जो है हमारा तैयार है पहले से ही, हमें बस ग्रिड में फिलिंग कर देनी है। तो ये हमारा लंबाई जो चौड़ाई थी हमारी यहाँ पे ये हो जाएगी हमारी 60। ये 60 हमने ड्रॉ कर दिया, देखिए ये वाली। अब हम जो आखिरी राइट साइड पे 20 और लेफ़्ट साइड पे 20 हमें ऊपर की तरफ बढ़ना है। ये हमारा हो गया 20। ठीक है, सही, इस किनारे से भी 20। मित्रों अपने प्रोजेक्शन जो एक्सटेंड किए थे हमने फ्रंट का 2-3 प्रोजेक्शन छोड़ दिया है, इसको भी पूरा कर दीजिए। अब देखिए जो हमें फ्रंट में ये किनारे मिले थे हमने इनको छोड़ दिया है। ये 20 mm वाले हैं, देखिए यहाँ मैच करेंगे अपने आप आके, और ये आपका ये 20 mm जाने के बाद एक प्रोजेक्शन ये प्राप्त होगा। तो अब देखिए अब 20 mm पहुँचने के बाद अपने आप हम प्रोजेक्शन वाली लाइन पे पहुँच गए हैं। वो 20 पहले से ही फिक्स है, हम जानते हैं कि वो 20 mm पे खींची गई ये लाइन है। चलिए अब देखते हैं। अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ पहुँचने के बाद हमें 20 mm ऊपर, यहाँ से भी लेफ़्ट साइड से 20 ऊपर, यहाँ पहुँचने के बाद फिर से राइट साइड पे 20 ऊपर और लेफ़्ट साइड से भी 20 ऊपर। तो घूम फिर के हमें सबसे ऊंचाई तक पहुँच जाना है। सबसे ऊंचाई पे पहुँचने के बाद हमें ये रेखा प्राप्त होगी, ये वाली देखिए, सबसे ऊपर हमें ये रेखा प्राप्त होगी, ये देखिए। तो हमारा जो साइड व्यू है उसका सबसे ऊपरी लाइन ये वाली है, ये वाली। तो आइए इसको मिलाते हुए पूरा डायग्राम को पूरा करते हैं। सबसे पहले हम 20 mm ऊपर जाएंगे, 20 यहाँ से, फिर 20 यहाँ से। तो एक्सट्रीम लेफ्ट हम पूरा ऊपर पहुँच चुके हैं, और एक्सट्रीम राइट पे देखिए 20 यहाँ से और 20 यहाँ से। पहुँचने के बाद जो सबसे ऊपर की रेखा थी जिसकी जो हमारे डायग्राम की चौड़ाई में हमने लिया है 60 है, 60 को पूरा करके इसको पूरा करिए। ये देखिए तो हमारा जो सबसे बाहरी सिरा है वो ड्रॉ हो गया है। हमारा जो लेफ़्ट हैंड साइड व्यू का बाहरी सिरा है वो ड्रॉ हो गया है। अब एक चीज़ ध्यान से अगर आओ देखिए अब, तो यहाँ पर हम पाएंगे कि हम 20 mm ऊपर जाने के बाद, जब हम 20 mm ऊपर जाएंगे, ये देखिए
या यहाँ से 20 mm ऊपर जाएंगे तो हमें एक स्ट्रिप ये प्राप्त होगी, ये लाइनें प्राप्त होगी, ये देखिए। ठीक है, ऐसे ही 20 mm ऊपर जाने के बाद हमें ये लाइन दिखाई देगी। ठीक है, ऐसे ही 20 mm जाने के बाद ये लाइन दिखाई देगी। ये सबसे ऊपरी लाइन है हमारी। तो उसके बीच में 2 प्रोजेक्शंस हमने बनाए थे, वही रेखा हैं वो, तो उन्हें हम मिला दीजिए तो हमारा साइड व्यू दिखाई देने लगेगा। देखिए मित्रों, ये हमने लाइन खींची थी पहले से ही प्रोजेक्शंस में, तो ये हमारी 20 mm ऊपर से जो नीचे 20 mm लौट के आए थे वो। ठीक है, ऐसे ही ये रेखा हमारी 20 mm दूरी पे ये मिल गई। तो हमारा साइड व्यू पूर्णतः तैयार है। देखिए, ध्यान से देख लीजिए एक बार आप। मेंशनिंग पूरी कर दी है, बीमांकन कैसे होना है देखिए। आप वीडियो को पॉज करके देखिएगा और सारी बीमांकन कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।